अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर। ध्यान से समझिएगा, प्योर वाटर का डिसोसिएशन तो पहले समझना है, उसके बाद कॉपी में उतारिएगा। पहले चीजों को समझिए। इस कंटेनर में प्योर वाटर का सैंपल लिया गया है, प्योर H2O का सैंपल लिया गया है। प्योर वाटर H2O लिक्विड ये डिसोसिएट कर कर क्या देता है, तो H प्लस एक्यूअस और OH माइनस एक्यूअस। यहां तक तो हम लोग जानते हैं भाई। प्योर वाटर ये डिसोसिएट कर कर क्या देगा, H प्लस देगा और OH माइनस देगा। ये तो बड़ा आसान है, हम लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान दें भाई, H2O में बोले तो इस तरीके से यहां पर बॉन्ड होता है। ये जो ऑक्सीजन है इस पर पार्सल निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दें, वाटर से जो H प्लस और OH आयन मिला तो H प्लस फ्री फॉर्म में बिल्कुल फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। H प्लस पर जो फुल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर जो पार्सल निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाइड्रोनियम आयन में। तो ध्यान दें, एक्यूअस सॉल्यूशन में या प्योर वाटर में हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है और ये स्पेसीज एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट हो चुका है। यही नहीं, ठीक है ना। अभी ध्यान से समझिए, ये वाटर का हो गया एक स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन पर पार्सल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन के साथ एक ही H प्लस नहीं, 2H प्लस, 3H प्लस भी अटैच हो जाते हैं। एक H प्लस अटैच हुआ तो हाइड्रोनियम आयन, दूसरा H प्लस अटैच कीजिए, दूसरा H प्लस अटैच कीजिए, दूसरा H प्लस, तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर फॉर्मूला 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन H4O प्लस, H4O प्लस। तो ध्यान में रखें, प्योर वाटर में या एक्यूअस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन H4O प्लस, तीसरा H प्लस अटैच कर दे, रुकिए थोड़ा मिस्टेक है यहां पर, थोड़ा मिस्टेक समझिएगा, मिस्टेक क्या है। थोड़ा मिस्टेक है, समझिएगा। H प्लस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ध्यान दें, ये वाटर, ये हम लोग का क्या हो गया, पार्सल निगेटिव चार्ज, पार्सल पॉजिटिव चार्ज, पार्सल पॉजिटिव चार्ज। H प्लस के साथ एक वाटर का मोलिक्यूल अटैच हुआ, H प्लस के साथ एक वाटर का मोलिक्यूल अटैच हुआ, हाइड्रोनियम आयन। इसी H प्लस के साथ दूसरा मोलिक्यूल वाटर का अटैच हो जाए, H प्लस के साथ दो दो मोलिक्यूल वाटर के अटैच हो जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अब सही से हम लोग का फॉर्मूला आएगा। तो ये जो H प्लस मिला है प्योर वाटर के डिसोसिएशन से, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक वाटर का मोलिक्यूल अटैच हुआ, यहां देखिए हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। H प्लस के साथ वाटर के दो मोलिक्यूल अटैच हो गए, पार्सल नेगेटिव, पार्सल पॉजिटिव, पार्सल पॉजिटिव। तो बताइए फॉर्मूला क्या आएगा, 1 2 3 4, 5 हाइड्रोजन H5, 2 ऑक्सीजन O2 प्लस। वैसे ही इस H प्लस के साथ 3 वाटर के मोलिक्यूल अटैच हो जाए तो H7O3 प्लस। H प्लस के साथ 4 मोलिक्यूल वाटर के अटैच हो जाए H9O4 प्लस। तो ध्यान में रखें, ये सब स्पेसीज H3O प्लस, H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस, ये सब स्पेसीज एक्यूअस सॉल्यूशन या प्योर वाटर में एग्जिस्ट करते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग का क्या हो चुका है, डिटेक्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब ये जो OH आयन मिला है तो हाइड्रोजन पर जो पार्सल पॉजिटिव चार्ज है OH आयन उसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये हम लोग का वाटर हुआ, ऑक्सीजन पर पार्सल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पर पार्सल पॉजिटिव।
तो OH आयन हाइड्रोजन पर जो पार्सल पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ अटैच हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए फॉर्मूला 1 2 3 हाइड्रोजन H3O2 माइनस। सिमिलरली उसी तरीके से आगे बढ़िए, एक OH आयन के साथ एक वाटर का मोलिक्यूल अटैच हुआ है, एक OH आयन के साथ दूसरा मोलिक्यूल भी अटैच कर दें तो दो मोलिक्यूल अटैच कर दें। यहां पर मैं अटैच कर रहा हूं HOH, पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव, ये एक OH आयन अटैच हुआ। इस OH आयन के साथ वाटर का दूसरा मोलिक्यूल अटैच कीजिए, पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव। तो एक OH आयन के साथ वाटर का दूसरा मोलिक्यूल अटैच होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 और 1 5 हाइड्रोजन H5। ऑक्सीजन कितने, 3, O3 माइनस। तो ध्यान में रखें H3O2 माइनस H5O3 माइनस, ये सब स्पेसीज एक्वस सॉल्यूशन या प्योर वाटर में एग्जिस्ट करते हैं और ये सब एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट हो चुका है। तो उतना डिटेल में लिखने का जरूरत नहीं, बस दो का ही हम लोग लिख ले यहां पर डिटेल से। तो ध्यान से समझिए, प्योर वाटर ये डिसोसिएट कर क्या देता है, H+ और OH आयन, लेकिन H+ फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, तो H+ एक वाटर मोलिक्यूल के साथ अटैच होकर हाइड्रोनियम आयन, दो के साथ अटैच होकर H5O2+ में ऐसे आगे कन्वर्ट होता रहता है। उसी तरीके से OH आयन एक वाटर मोलिक्यूल के साथ अटैच होकर H3O2- में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब स्पेसीज एक्वस सॉल्यूशन या प्योर वाटर में एग्जिस्ट करते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड हो चुका है। तो हम लोग लिखते हैं इन एन aqueous solution or pure water, H3O+, H5O2+, H7O3+, H9O4+, etc. exist and has been detected experimentally and detected experimentally। देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनाइएगा, H+ के साथ वाटर का एक मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल अटैच कीजिए हाइड्रोनियम आयन में, दो मोलिक्यूल अटैच कीजिए वाटर का H5O2+, तीन मोलिक्यूल अटैच कर दीजिए H7O3+, वाटर के चार मोलिक्यूल अटैच कर दीजिए H9O4+। सिमिलरली H3O2-, इसमें H2O का एक और मोलिक्यूल अटैच कीजिए H2O, तो दो हाइड्रोजन बढ़ेगा एक ऑक्सीजन बढ़ेगा H5O3- एक्सेट्रा exist and has been detected experimentally and has been detected experimentally। चलिए उतारिए, तो प्योर वाटर का डिसोसिएशन, वाटर का डिसोसिएशन से क्या मिला, H+ और OH आयन मिला, लेकिन ये H+ और OH आयन फर्दर वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो हम लोग प्योर वाटर का डिसोसिएशन एक दूसरे तरीके से भी दिखाते हैं, वो भी ध्यान में रखिएगा। H2O लिक्विड ये डिसोसिएट कर क्या दिया हम लोग का, H+ और OH- दिया,
लेकिन ये H प्लस और H माइनस फर्दर वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं और ये H प्लस एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में। तो प्योर वाटर का डिसोसिएशन हाइड्रोनियम आयन से भी दिखाया जाता है। H2O डिसोसिएट कर H प्लस मिला, H प्लस से हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा प्योर वाटर का डिसोसिएशन दो तरीके से, या तो H प्लस या तो हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ OH माइनस में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग नहीं जाते हैं, सिंपली OH माइनस से ही दिखाते हैं, नहीं तो ऐसे चीज़ें और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बस सिंपल रहना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को नहीं चलना है। तो वाटर का डिसोसिएशन सिर्फ दो तरीके से दिखाएंगे, या तो H प्लस से या तो हाइड्रोनियम आयन से। OH आयन के केस में सिर्फ OH आयन ही रहने देंगे, OH आयन से ऐड कर वाटर को ऐड कर फर्दर नहीं दिखाना है, नहीं तो हम लोग का चीज़ें और क्या होता जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दें तो 2H2। चलिए, तो प्योर वाटर का डिसोसिएशन दो तरीके से दिखाएंगे, या तो H प्लस से या तो हाइड्रोनियम आयन से। लेकिन जहां तक कोशिश करेंगे हम लोग चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रख सकें, तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं प्योर वाटर का डिसोसिएशन वो H प्लस से दिखाएंगे, H प्लस से दिखाकर चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्योर वाटर का डिसोसिएशन। H2O लिक्विड, ये डिसोसिएट कर क्या दे रहा है हम लोग का, H प्लस एक्यूअस और OH माइनस एक्यूअस। बोला जाए T इक्वल टू 0 पर इसका कॉन्सेंट्रेशन है C के बराबर, तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन T इक्वल टू 0 पर C के बराबर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन अल्फा बोला जा रहा है, तो हम लोग अल्फा के बारे में पढ़ चुके हैं। कितने के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, 1 के रेस्पेक्ट में। तो 1 में अल्फा रिएक्ट या डिसोसिएट कर जाएगा, तो 1 में अल्फा डिसोसिएट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन है C, तो 1 में अल्फा डिसोसिएट करेगा, C में कितना करेगा, C अल्फा डिसोसिएट कर जाएगा या रिएक्ट कर जाएगा। तो ये डिसोसिएट या रिएक्ट कितना, C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पर कितना बचेगा भाई, C था शुरू में कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा डिसोसिएट या रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना, C माइनस C अल्फा। और यहां पर देखिए बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट सबका 1 1 1, मतलब H2O जितना डिसोसिएट करेगा H प्लस और OH आयन उतना ही बनेगा। तो H प्लस कितना बनेगा, C अल्फा, OH आयन कितना बनेगा, C अल्फा बनेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए भाई, प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, ये एक डिसोसिएट करेगा तो ये एक बनेगा और OH आयन भी एक बनेगा, मतलब जितना H प्लस बनेगा उतना ही OH आयन बनेगा। मतलब प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, H प्लस और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा इन प्योर वाटर। एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो प्योर वाटर में H प्लस और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर हो, H प्लस और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, ठीक है ना। तो भाई दोनों तरफ लॉग लगा दे, इधर रफ देखिए, रफ पार्ट इधर, तो log H प्लस इक्वल टू log OH माइनस, log H प्लस इक्वल टू log OH माइनस। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस log H प्लस ये pH माइनस log OH आयन क्या हुआ, pOH आया। मतलब प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, pH और pOH क्या होता है, बराबर होता है। देयरफॉर pH इक्वल टू pOH। तो ध्यान रखना है, जितने भी कंक्लूजन है वो सब प्योर वाटर के लिए आ रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए नहीं। तो प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, pH और pOH क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ऊपर में न्यूमरेटर में एक्टिव मास किसका, प्रोडक्ट का, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और डिनोमिनेटर में H2O का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम लोग KI से रिप्रेजेंट करते हैं। I
के आई, इसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब ध्यान दें, हम लोग यहां पर प्योर लिक्विड के डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर के डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो प्योर लिक्विड, उसका एक्टिव मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो H2O लिक्विड ये प्योर है, इसका एक्टिव मास कांस्टेंट, तो इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। तो KI इंटू ये H2O का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा ध्यान दीजिए, KI कांस्टेंट, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, तो ये मिलकर एक अनदर कांस्टेंट जिसे कि हम लोग KW से रिप्रेजेंट करते हैं। KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसको भी मैं बॉक्स में घेर रहा हूं, ये भी मैं बॉक्स में घेर रहा हूं। और ध्यान दें, KI इसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। KW इसे बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ध्यान दें, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्यों बोल रहे हैं? तो ये जरा ध्यान दीजिए, तो ये आयंस कहां से मिले हैं? H प्लस और OH आयन कहां से मिले हैं? वाटर से मिले हैं। तो वाटर से जो आयंस मिला है उन्हीं का तो ये प्रोडक्ट है। तो इसी कारण से इस एक्सप्रेशन को क्या बोला जा रहा है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर से जो आयंस मिले उन्हीं का ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो हमेशा ध्यान में रखें, KI और KW में डिफरेंस है। KI का एक्सप्रेशन ये हुआ और KW का एक्सप्रेशन हम लोग का ये है। एक रिलेशनशिप KW और KI में रिलेशनशिप, वो भी याद रखना है। तो KW इक्वल टू, यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, KW इक्वल टू कितना होगा? तो KI इंटू कॉन्सेंट्रेशन किसका? प्योर वाटर का। चलिए इतना उतारिए पहले। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है और KI आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। KW कितना? तो H प्लस इंटू OH माइनस, और KI कितना? तो H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई कितना? तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन। KW और KI में रिलेशनशिप। अब यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया गया था, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं डाटा दिया हुआ है, नहीं आप लोगों को याद है, तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन का डाटा मैं दे रहा हूं। H2O का कॉन्सेंट्रेशन ध्यान में रखिएगा, H2O का कॉन्सेंट्रेशन का अगर डाटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग का कितना लेकर चलना है? तो 1000 डिवाइडेड बाई 18 मोलर इक्वल टू 55.56 मोलर। तो ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेकर चलेंगे? तो 1000 बाई 18 मोलर मतलब 55.56 मोलर। दे दिया डाटा, तो जो डाटा दिया वो लेकर चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान में रखें, दो चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर चलेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डाटा हमें याद होना चाहिए। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में 25 डिग्री सेल्सियस का जो डाटा है वो हम लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। तो KW का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पर इतना। अब PKW क्या होता है? तो PKW होता है माइनस लॉग KW। आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा, तो सोल्व करने पर PKW का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? हम लोग का 14 आएगा। तो PKW इक्वल टू 14, ये याद रखना है। लेकिन ये भी याद रखना है ये किस टेम्परेचर पर होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इस एक्सप्रेशन को उठा रहे हैं के डब्ल्यू इक्वल टू, तो उस एक्सप्रेशन को ले रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। के डब्ल्यू इक्वल टू कितना, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग के डब्ल्यू इक्वल टू लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस, लॉग OH माइनस, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। अब ये बताइए माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है पी के डब्ल्यू, माइनस लॉग H प्लस क्या होता है PH, माइनस लॉग OH आयन क्या होता है POH। तो पहले इधर लिखिए माइनस लॉग H प्लस ये क्या PH, माइनस लॉग OH माइनस ये क्या होता है POH, PH प्लस POH इक्वल टू कितना, तो PKW। ये भी याद रखना है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, तो ध्यान में रखें किसी भी टेम्परेचर पर pH और POH का सम PKW के बराबर। और अभी हम लोग पढ़े हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर PKW कितना हम लोग का 14, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो ये भी याद रखना है pH और POH का सम 14 किस टेम्परेचर पर, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए उतारिए, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। प्योर वाटर एट एनी टेम्परेचर, प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, तो याद कीजिए अभी हम लोग पढ़े थे प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो H प्लस OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है, H प्लस OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर मतलब pH और POH क्या होता है बराबर होता है। तो याद रखना है पॉइंट, प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो 20 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री, POH और POH pH और POH प्योर वाटर का क्या होता है बराबर होता है। तो प्योर वाटर एट एनी टेम्परेचर pH इक्वल टू क्या होता है POH। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पर अभी मैंने मिटाया नहीं है, pH प्लस POH का सम कितने के बराबर PKW के बराबर। तो यहां पर हम लिखते हैं pH प्लस POH का सम कितने के बराबर PKW के बराबर। देख लीजिए pH प्लस POH का सम कितना PKW के बराबर। अब प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो pH और POH तो बराबर होते हैं, तो यहां पर रखिए, तो यहां पर रखिए मेंटली pH रखिए, तो 2 pH यहां पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 2pH बराबर PKW, मतलब pH बराबर PKW/2। यहां पर POH रख दीजिए, POH मेंटली कीजिए, मेंटली करना है POH यहां पर रखिए POH, तो 2POH इक्वल टू PKW, तो POH कितना PKW/2। तो देयरफॉर कंक्लूजन क्या आएगा हम लोग का pH इक्वल टू POH इक्वल टू PKW/2। तो ये कंठस्थ रखना है, प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो pH POH बराबर, और वो कितने के बराबर तो PKW/2 के बराबर। तो इधर ब्रैकेट पे मेंशन कीजिए एट एनी टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर। वही 25 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल लेकर चले, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान दीजिए PKW कितना 14, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर PKW 14, तो PKW/2 कितना 7, तो pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7। ये सिर्फ और सिर्फ किस टेम्परेचर पर, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम लोग को इन जनरल याद रखना है, पर्टिकुलर में भी याद रखें। 25 डिग्री सेल्सियस पर pH POH बराबर कितने के बराबर 7 के बराबर। अब 60 हो 90 हो 80 हो एट एनी टेम्परेचर
पीएच बराबर कितने के बराबर, तो pKw/2 के बराबर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। वाटर का डिसोसिएशन, ये जो रिएक्शन है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे समझिएगा कि सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, तो ये बताइए वाटर से डिसोसिएट कर कर H+ और OH आयन कैसे मिलेगा, तो भाई ये बॉन्डिंग है HOH। जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो H+ और OH आयन मिलेगा। तो वाटर से डिसोसिएट होकर H+ OH आयन तभी मिलेगा जब ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। और बॉन्ड टूटेगा वो तभी टूटेगा जब हीट को, एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो डिसोसिएशन है कैसा रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब ली चैटेरियल प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। सिंपल, मैं जो जो पूछ रहा हूं वो आंसर अपने मन में सोचना है और आंसर मैच करना है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, याद कीजिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी, एंडोथर्मिक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, तो याद कीजिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। और यहां पर ध्यान दें एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एंडोथर्मिक फॉरवर्ड डायरेक्शन है। चलिए ये तो हुआ ली चैटेरियल प्रिंसिपल से। दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, कॉमन सेंस से भी। भाई H2O इस तरीके से बॉन्ड इसमें बना हुआ है, H2O लिक्विड ऐसे दिखा दिए। अब ये बताइए जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये बॉन्ड तो उतना ही ज्यादा टूटेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बॉन्ड उतना ही ज्यादा टूटेगा, इक्विलिब्रियम उतना ही ज्यादा किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा। अब बताइए जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो अल्फा वाटर का डिसोसिएशन इंक्रीज कर जाएगा। भाई जितना ज्यादा फॉरवर्ड में अल्फा उतना ही ज्यादा, बोले कि 100% फॉरवर्ड में, तो अल्फा 100% हो गया। तो जितना ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा अल्फा इंक्रीज करेगा। अब ये बताइए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट करा है, तो जितना ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा H+ OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है बढ़ेगा तो बराबर बराबर ही बढ़ेगा, मतलब दोनों बराबर बराबर ही रहेंगे, सेम अमाउंट से बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ाइए। भाई H+ का ना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ये बताइए H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो log H+ तो बढ़ेगा लेकिन -log H+ तो घट जाएगा। तो इसका मतलब pH डिक्रीज करेगा। और आगे आइए POH वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। चलिए नेक्स्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो भाई ये तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू बढ़ता है। तो भाई टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KI ये भी बढ़ेगा। तो ये सब सारे पॉइंट्स कंक्लूजन हम लोग को समझते हुए याद रखना है। तो एक एक कर कर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट किया, फॉरवर्ड में, ठीक है। फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा अल्फा बढ़ेगा, जितना ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगा H+ OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, H+ OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा pH और POH घट जाएगा। चूंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है, तो KW और KI भी बढ़ जाएंगे। अच्छा KW बढ़ेगा तो log KW भी बढ़ जाएगा, लेकिन -log KW ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब pKW हम लोग का क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए अब सारे कंक्लूजन को लिखा जाए।
as temperature is increased, equilibrium shifts towards forward direction. Equilibrium shifts towards forward direction as temperature increases. Then अल्फा इंक्रीजेज, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये भी इंक्रीज कर रहा है एरो के डायरेक्शन से, एरो ऊपर में है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज देन अल्फा इंक्रीजेज, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये भी इंक्रीज करेगा, KW ये भी इंक्रीज करता है, KI ये भी इंक्रीज करता है, बट pH डिक्रीज करेगा, pOH डिक्रीज करेगा, pKW डिक्रीज करेगा। चलिए उतारिए पॉइंट। चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल डाटा पर ध्यान दें। कॉलम पर ध्यान दीजिए, इस कॉलम में टेम्परेचर का डाटा है, इसमें KW, इसमें PKW और यहाँ pH, pOH का डाटा है। ध्यान दें, ये टेबल याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी कंक्लूजन को देखिए। ये बताइए टॉप से बॉटम की ओर जा रहे हैं, देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है KW भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन PKW डिक्रीज कर रहा है, pH, pOH क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान दीजिए KW 10 की पावर -14, PKW 14, PKW/2 कितना 7। तो प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, प्योर वाटर का pH या pOH बराबर होता है कितने के बराबर, PKW/2 के बराबर। तो इससे ध्यान देखिए, प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर pH 7 होता है, प्योर वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो प्योर वाटर का pH 60 डिग्री सेल्सियस पर 6.508 होता है, प्योर वाटर का pH 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना, तो 6.13 होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले से है कि प्योर वाटर का pH 7 तो सही है, लेकिन सिर्फ 25 पर प्योर वाटर का pH 7 होता है, सिर्फ और सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को चेंज करेंगे, प्योर वाटर का pH बदल जाएगा। और ध्यान दीजिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, प्योर वाटर का pH क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चलिए उतारिए इस टेबल को आप लोग। और ये टेबल याद करने के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के पर्पज से दिया गया है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को समझिए क्या बोला जा रहा है। कैलकुलेट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज निकालना है। तो ये बताइए, ये कॉन्सेंट्रेशन हुआ H प्लस आयन का, उसका क्या निकालना है, चेंज निकालना है। ये हम लोग को निकालना है कॉन्सेंट्रेशन का चेंज। किसके कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज निकालना है। कैलकुलेट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन 1 लीटर ऑफ वाटर when temperature changes from 298 Kelvin to 310 Kelvin। तो प्योर वाटर का टेम्परेचर 298 केल्विन से चेंज कर बदल कर 310 केल्विन कर देंगे, तो H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना होगा वो हमें निकालना है। और KW का डाटा दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज। अब ध्यान दीजिए,
ये हुआ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 310 केल्विन पर माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन पर। अब पढ़िए इसको, ये कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का 310 केल्विन पर, ये कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का 298 केल्विन पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये चेंज है, हम लोग को निकालना है। हम लोग के एक्सप्रेशन पर आते हैं, KW क्या होता है, तो KW इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो भाई प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो H प्लस और OH आयन के कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर बराबर होते हैं, तो ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। भाई H प्लस और OH आयन के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल बराबर बराबर प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो, तो ये KW H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो देयरफॉर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर किसी भी टेम्परेचर पर हो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो KW का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग का डेल्टा H प्लस निकलेगा, डेल्टा H प्लस आइए अब यहां पर भाई ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 310 केल्विन का, तो ये बताइए H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 310 केल्विन का, तो KW भी 310 केल्विन का, तो KW 310 केल्विन इसका स्क्वायर रूट माइनस ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन का, तो KW किस टेम्परेचर का, तो 298 केल्विन का इसका क्या स्क्वायर रूट। अब इसको हम लोग सोल्व कर दें, डेल्टा H प्लस सोल्व किया जाए तो 310 केल्विन पर देखिए कितना दिया हुआ है, 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 14, 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस 14 स्क्वायर रूट माइनस 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इसका स्क्वायर रूट। तो H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज इसको हम लोग सोल्व कर दें तो ये हम लोग का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोलर आएगा और ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मोलर आएगा। फर्दर सोल्व करने के बाद फाइनल आंसर जो हम लोग का आ रहा है डेल्टा H प्लस, इसको सोल्व कीजिए तो 0.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मोलर। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोग प्योर वाटर का डिसोसिएशन और पीएच स्केल सीखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं।